हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जातीय गणना तो रोक दी गई है, लेकिन जातीय गणना करने में क्या प्रगणक को परेशानी हो रही थी एवं किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होता था, वो सारी जानकारी मास्टर ट्रेनर प्रशांत कुमार झा से सुनिए। देखिए, जनवरी में प्रथम चरण की मकान सूचीकरण हुआ था, जिसमें प्रगणक घर घर जाके लोगों का घर का गिनती किया था और प्रत्येक परिवार में कितने सदस्य हैं उनका गिनती करके उन्होंने ऑनलाइन यहाँ पर जमा किया था। और ऑनलाइन जमा करने के बाद अभी द्वितीय चरण का कार्य जो हो रहा है उसी सूची के अनुसार हो रहा है। प्रगणक घर घर जा रहे हैं। कुछ कठिनाइयाँ उन्हें उत्पन्न हो रही है, जैसे मान लीजिए आपके घर गए और आप घर पे नहीं उपलब्ध हैं, तो फिर आप समय दे रहे हैं, दोबारा जाना पड़ रहा है, तिवारा भी जाना पड़ा। कुछ किसान तबके के लोग हैं जो खेती बाड़ी में निकल जाते हैं, कुछ मजदूर वगैरह हैं जो 8 बजे घर से बाद में, तो कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। फिर भी कार्य प्रगति पर है, चूँकि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कार्य होना है, तो प्रगणक के द्वारा ऑफलाइन के बाद उनको ऑनलाइन करते हैं। उनके फिर उसके बाद जो उनके द्वारा किए गए कार्य को फिर सुपरवाइजर स्तर से ऑनलाइन किया जाता है, फिर चार्ज स्तर से होता है। ये प्रक्रिया से गुजरनी होती है। कलेक्ट करना नहीं, जो लोग गाँव से बाहर रह रहे हैं, प्रथम चरण में अगर उनका गणना हुआ है और अभी द्वितीय चरण में अगर गाँव में नहीं है, अब घर पे नहीं है, तो उनसे हमारे प्रगणक अगल और बगल वालों से नंबर लेकर के उनसे बात कर रहे हैं। और वो अगर उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो समय निर्धारित है उसमें अगर वो आ जाते हैं तो उनके परिवार की गणना की जाएगी, और अगर वो नहीं आते हैं तो फिर उनके परिवार की गणना नहीं की जाएगी। कुछ लोगों का घर नहीं है क्षेत्र में, जो मतलब है घराड़ी है लेकिन घर नहीं है, तो उन लोगों की गणना कैसे होगी, यहाँ रिकॉर्ड में कैसे आएंगे वो लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किन्हीं को घराड़ी है, फिर आखिर फैमिली रहता तो है, तो जहाँ रहते होंगे वहीं उनका गणना पिछले चरण में प्रथम चरण में किया गया होगा, उसी स्तर पर द्वितीय चरण की गणना होगी। जिस परिवार के साथ रहते हैं वहाँ जहाँ रहते होंगे वही उनका घर माना गया होगा। ठीक, धन्यवाद। पब्लिक वाइब के लिए राजन कुमार की रिपोर्ट। जातीय जनगणना के दूसरे फेज को क्यूटी प्रखंड विकास पदाधिकारी महताब अंसारी ने 5 मई तक खत्म कर लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में इस कार्य को 5 मई तक आप लोग पूर्ण कर लीजिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी का स्पष्ट निर्देश है कि 5 तारीख तक किसी भी तरह कार्य प्रगणक स्तर से समाप्त हो जानी है। लेकिन कार्य की कल समीक्षा की गई है, तो कार्य की कुछ धीमी गति बताया गया है, लेकिन बावजूद ही प्रगणक जोर शोर से लगे हुए हैं। देखें क्या होता है। लोग क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं, लोगों के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। जो लोग फील्ड में निकल रहे हैं वो समय देते हैं, उनसे हमारे प्रगणक मोबाइल से भी बात करते हैं। मोबाइल से बात करने के बाद वो समय देते हैं, फिर उनके पास जा करके उनका फॉर्म फिलअप होता है। एक घर के फॉर्म फिलअप करने पर अगर सभी सूचनाएं अगर वो सही ढंग से दे देते हैं तो समय नहीं लगता है, लेकिन उनके द्वारा सूचना देने में जो कठिनाई होती है तो एक घर में आधा घंटा भी लगता है और 1 घंटा भी लग जाता है, जिस कारण 10 से ज़्यादा परिवार का संभव नहीं हो पाता है प्रगणक के द्वारा। पब्लिक वाइब के लिए राजन कुमार की रिपोर्ट।